है। और बेटी का आन मान सम्मान इसी में होता है कि मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठना ही उसकी शान होती है। फिर चाहे दुख झेले ससुराल में या सुख झेले, उससे कोई फर्क नहीं। बस इतनी शान है कि ससुराल में जाकर के लड़का आपको जवाब दे दे तो बुरा नहीं लगता, और बेटियां जवाब दे दे तो बहुत बुरा लगता है। बेटी को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, इतना कंट्रोल रखो कि न कहीं ज्यादा आने जाने का मन करे। हम ये नहीं कह रहे कि रोकथाम कर दो, ऐसा नहीं बोल रहे। बेटियों को अनुमति होती है जिस तरीके से उस तरीके से दो, क्योंकि बेटियों को पराए घर जाना है। ये अगर जवाब दें तो इन्हें वहीं रोक दो। एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब वो समझदार हुई तो जवाब बहुत देती। सेठानी बोली, महाराज अभी तो ये छोटी है, इसकी बातें अच्छी लगती हैं, ये बड़ी होगी ससुराल जाएगी तो बहुत बातें चुभेंगी ससुराल वालों को, इसलिए इसे संभालो, सुधारो, ये पराए घर जाकर के उल्हाने ना आए। सेठ जी बोले, सुधर जाएगी, बच्ची है, शादी लायक हो गई, कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती। सेठानी बोली, ये लो, इतना लाड़ इतना प्यार किया, सिर पे बिठा लिया, अब ये जवाब बहुत देती है। शादी हो गई लड़की की। बुजुर्गों याद रखना, शादी जब हुई सुबह ही सुबह ससुराल से फोन आ गया लड़की का कि पिताजी मुझे ले जाओ, पिताजी मुझे ले जाओ। अरे सेठ जी बोले, कल तो विदा की है, आज इतनी जल्दी ले जाऊं, क्या बात है? बोले, अगर पानी पी रहे, भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ, मुझे नहीं रहना। ठीक है, अब बेटी की बात है तो पहुंच गए। अब जब लेने के लिए सेठ जी पहुंचे, ससुर से बोले नमस्ते, ससुर ने जवाब नहीं दिया। सास से बोले नमस्ते समधिन जी, वो भी नहीं बोली। लड़की को लिया और अनुमति मांगी कि बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? जवाब दिया ससुर ने कि 2 घंटे बाद ले जाने वाले हो, अभी ले जाओ। सास बोली, अगर कल ले जाने वाले हो तो अभी ले जाओ, मुझे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना। अरे सेठ जी बोले, बात ज्यादा गड़बड़ है, मामला बिगड़ चुका है। लेकर के पहुंचे। जब लेके पहुंचे, लाड़ों को बिठाई लियो। जब बिठायो तो पूछी है लाड़ो, तेरी ससुराल कैसी है? लड़की बोली, वो ससुराल नहीं है, 1 नंबर का नरक है, नरक, मुझे नहीं रहना। अच्छा, ससुर कैसे हैं? बोले, अरे ससुर तो 1 नंबर का राक्षस है। अच्छा, सास कैसी है? 1 नंबर की डायन। अरे अच्छा, तो ये बता जेठ कैसा है? बोले, 1 नंबर का धूर्त मूर्ख, सब खराब है। अच्छा, देवर कैसा है? बोले, 1 नंबर का आवारा, पूरे दिन से घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? बोले, 1 नंबर का यमराज। भगवान बचाए भाई, मुझे नहीं जाना। सेठ जी समझ गए कि खराबी इसकी ससुराल में नहीं है, खराबी हमारी परवरिश में है, हमने संस्कार गलत दे दिए। रहो यहीं रहो, रुको, बिठाई लियो। एक बात बता दे माताओं, बिटिया शादी के बाद 8 दिन तक मायके में रुके। ऐसा नहीं है कि माता पिता बेटी को प्यार नहीं करते, अगर वो रखना चाहें तो जिंदगी भर रख सकते हैं, जिंदगी भर रख सकते हैं। उनके लिए बेटियां बोझ नहीं है। जो मानने वाले होते ना पिता, वो बेटों से ज्यादा बेटियों को मानते हैं, बेटियों को रख सकते हैं।
लेकिन 8 दिन से ज्यादा लड़की मायके में रुके तो पड़ोसी बातें बनाते हैं। क्यों नहीं गई? कब पीट दो का, कब पिट गई आइयो का, अरे कछु बातें गई का। सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई जीजा, यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे नहीं जाना। मंदिर जाती पुजारी बोलते लाडो अरे बेटे क्या दामाद जी नहीं आए क्या? तुम काफी दिन से मंदिर आ रही हो। पुजारी से लड़की बोली सीधे सीधे बोलो ना कि पूजा करने मत आया करो, घुमा फिरा के क्यों बोलते हो? कल से नहीं आऊंगी। अरे पुजारी बोले लाडो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी विलक्षण है भाई। 8 दिन ननद रुकी नहीं कि वो रखा गैस चूल्हा, वो रखा आटा, उठाइए खाइए बनाइए, बच्चों को स्कूल छोड़ के आइए, उसके बाद में रोटी मिलेगी। सम्मान 8 दिन तक का है, 10वें दिन सम्मान नहीं मिलने वाला। बेटियां जब वो सेठ की लड़की घर में रुकी, सब लोग ताने देने लगे पड़ोसी। और हाँ शायद है अगर आपको कोई लड़की लड़ाई होके आए, कहीं मायके में रुके, पड़ोसी बातें करे तो अच्छा ही है, शायद बातें बुरी लग जाए फिर लौट जाए ससुराल। अब आफत तो बहुओं की ये है ना कि बहू काम करे तो सांस फूल जाती है, बहू काम करे तो सांस फूल जाती है, बहू काम ना करे तो सांस फूल जाती है। आफत तो ये है ना। तो बोले भैया अब जब सेठ की लड़की उदास बैठी, सेठ जी बोले लाडो आज तू बड़ी उदास है, कोई बात है क्या? बोले हाँ पिताजी अब अच्छा नहीं लगता, अब मेरा मन नहीं लगता, क्या करें? सेठ जी बोले बेटी हमारे यहाँ एक महात्मा आए हैं और उन महात्मा ने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का अगर तू जाप कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। लड़की बोली ये मंत्र जाप नहीं होता, कोई और उपाय है तो बताओ, बस ससुराल मुट्ठी में आ जाए। बोले मंत्र नहीं तो एक काम कर, क्या? साधना कर ले। साधना क्या है? बोले बस साधना इतनी सी है, 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीने, ज्यादा दिन नहीं। ठीक है चलो छोड़ के आओ। सेठ जी छोड़ने के लिए ससुराल में पहुंचे, बिटिया को जो ससुर और सास ने देखो, आ गई कलमुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया था, बिना बुलाए आ गई। अब एक कांच का गिलास पड़ा था, बेचारी घर से आई तो दिखा नहीं, एकदम घूंघट में थी, तो कांच के गिलास में पैर लग गया। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। लड़की बोली बस 6 महीना जो खोपड़े ही पे ना फोड़ो तो हम तो कोई का कहे, और 6 महीना रुक जाओ, 6 महीना तुम्हें जवाब देने वाले ना है। पापा के चेहरा को देख के बोली अब तुम निकल जाओ घर के लिए, हमने देख लिए जो ये सो देख लीजिए। पिताजी तो चले गए, लाड़ों को छोड़ गए। बिटिया सुबह सुबह उठी, कह के गए थे कि 6 महीने जवाब मत देना, फिर देख तू अपने ससुराल की हालत। अब महाराज उठी सुबह सुबह, सास के पैर दबाने लगी। अब सास तो बड़ी अचंभित। सास बोली बहू? बोले हाँ माँ जी। अरे पहली बार माँ जी, गजब। बोले अब सास को तो भरोसा नहीं, क्योंकि पहले तो सीधे बात भी नहीं करती थी, आज तो पैर दबा रही है। तो सास बोली एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले तुम्हारे बाप के एक ही हो कि जुड़वा पैदा हुई थी तो दूसरी वाली भेज दी? अरे पहले वाली हो या दूसरी वाली भेज दी? बोले नहीं मम्मी जी मैं तो पहले ही वाली हूँ। सुबह सुबह रसोई में घुसी, ननद बोली अरे बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है, बर्तन वर्तन धो रही है धुलने दे, चुप हो जा, खाना खाना है तो चुपचाप बैठ जा।
सास की सेवा, ससुर की सेवा, टाइम से खाना पीना, पति की सेवा। महाराज 1 महीना बाद सास ने चाबी निकाली कमर से और बहू को पकड़ाए दई, ले संभालो। अरे बहू बोली लाओ लाओ, बस यही तो चाहिए और चाहिए काम है, यही तो है, बस यही चाहिए। जाकी वजह से कितने पापड़ वेले, अबे तो बहुत कुछ बाकी है बेटा। बोले चाबी तो मिल गई। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का समय आया तो भैया लेने के लिए आ गया, भैया लेने आया तो भैया बोला चल दीदी घर पे। लड़की बोली मम्मी जी से पूछ ले। भैया बोलो हैं क्या कह रही है मम्मी? बोले चल बैठ, पूछ क्या? भैया पूछने को गए, माता जी दीदी को ले जाऊं क्या? बोले हाँ हाँ बेटा, आज मेरी बेटी को ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक छोड़ जाना। याद रखना, एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, और आज कह रही है आज ले जा रहे हो लेकिन कल तक छोड़ जाना। यहाँ माताएं बैठी हैं, याद रखना, सास 2 4 5 बातें बोल भी दे, सास 10 20 सुना भी दे, तो ये समझ के माफ कर देना कि ये मेरे पति की जन्नत है। क्योंकि महाराज आपका पूरा संसार आपका पति है, तो उसकी माँ अगर कुछ बोलती इस कान से निकालो, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाएगी फिर चुप हो जाएंगे। जब जवाब ही नहीं दोगे तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जो गाली देता ही रहेगा। अब जैसे ही घर पे पहुंची, सेठ जी ने बिठा लिया, लाड़ो सब कुशल मंगल है ना? अच्छा ये बता तेरी नरक ससुराल कैसी है? तेरी नरक ससुराल कैसी है? लड़की बोली अरे पिताजी वो नरक नहीं है, वो तो स्वर्ग है। अच्छा तेरी डायन सास कैसी है? बोले वो डायन सास नहीं है, अरे वो तो मेरी माँ है। वो राक्षस ससुर कैसे हैं? वो तो मेरे पिता हैं। वो धूर्त मूर्ख जेठ कैसा है? बोले वो तो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। अरे वो आवारा देवर कैसा है? बोले वो तो मेरे छोटे भाई हैं। बच्चुगल खोर ननद कैसी है? यही है या चली गई? बोले अरे वो तो मेरी छोटी बहन है। अच्छा सब छोड़ दे, तो यमराज कैसे है? बिटिया ने बैग उठाओ चंदई, बोले बहुत होएगा। हमारे पति से लंगड़े हो, से लूले हो, से अंधे हो, से काने हो, से दुर्बल हो, से भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, इसलिए आप मेरे पति के बारे में नहीं बोल सकते। सेठ जी बोले अब पता चलो कि साधना रंग ले आई। बिटिया ने सवाल करो पिताजी ये बताइए ये मंत्र कौन सा था, ये साधना कौन सी थी? सेठ जी बोले मंत्र कछुना है तो साधना ही साधना आती जो तुमने कल ली और ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं कि बेटियां बस इतना देख ले कि सास है